इसके पीछे भी एक कारण था, और कारण क्या था कि बिना जानकारी के कोई कार्य किया जाता तो आदमी उसमें निष्फल हो जाता। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक अनपढ़ आदमी है, उसके हाथ में हम किताब दें, उसको कहीं पढ़ क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, निष्फल हुआ। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति किसी दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है हॉस्पिटल पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान कर देगा। क्या नुकसान करेगा? जहां पर चोट लगी वहां पर पट्टी नहीं करेगा, कहीं से खून बह रहे तो खून को नहीं रोकेगा, और उसे अवस्था में उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहेगा। हो सकता रास्ते में जाते उसके शरीर से सारा खून बह जाए, वो व्यक्ति मर जाए, तो क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए पुलिस पूछताछ करती थी। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि माननीय कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि कोई भी एक्सीडेंट है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट है, आप उसको उठा के हॉस्पिटल भेज दो, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। पिछले दिनों में ये जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, ड्राइविंग लाइसेंस में जरूरी कर दी गई। जिस भी कैंडिडेट ने नया लाइसेंस बनवाना है, उसने एक दिन की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करनी पड़ती। तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले जो 18 साल से ऊपर 70-75 साल तक के लोग आते थे, तो जब ये बात बताई तो एक सज्जन पुरुष खड़े हो गए जो कि आर्मी से रिटायर्ड थे। वो बोले, सर आप कह रहे हैं कि पुलिस तंग नहीं करती, और मेरे को भी मालूम है कि माननीय कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है कि भाई किसी भी तरह का एक्सीडेंट आप उसको उठा के हॉस्पिटल भेज दो, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। मैं पिछले 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं। मैं बोला जी क्या हुआ था? उन्होंने बता के मैं जा रहा था और पहले से कोई एक्सीडेंट हो रहा था, मानवता के नाते मैंने उसकी हेल्प की, और उसने क्या काम किया? मेरी गाड़ी का नंबर दे दिया, मेरे नाम केस दर्ज हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लालच में होते हैं। कौन से लालच में? इंश्योरेंस लेने के लालच में, पैसे लेने के लालच में। देखिए, वैसे तो हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी जान बचाता है, हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, परमात्मा का भी धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग स्वार्थी हो गए। वो क्या करते हैं? पैसे के लालच में ये देख लेते हैं कि भाई ये तो गाड़ी खड़ी है, इसे का नंबर दे दो। तो उसने बता दिया, उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर दे दिया, मेरे नाम केस दर्ज हो गया, और मैं 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट। देखिए, इन दिक्कतों से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी की, आप उनका प्रयोग कीजिए। लेकिन आप फर्स्ट एड देने से मत झिझकिए। आप कहीं भी जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या पहले से कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप उसको बेझिझक फर्स्ट एड दीजिए। किसी भी एक्सीडेंट के दौरान पहला डर आपको किसका होता है? पुलिस केस का। ठीक है, तो किसका डर होता है आपको? पुलिस केस का। तो सबसे पहले उस दुर्घटना की सूचना पुलिस को ही दे दो। जिसे डर है नहीं, उसी को बता दो। जब आप उस दुर्घटना की सूचना पुलिस को दोगे तो कितने नंबर के ऊपर डायल? 112। ठीक है, पहले 100 था, अब 112 कर दिया। और 112 एक ऐसा कॉमन नंबर कर दिया गया कि 112 पर डायल करके आप एम्बुलेंस की सुविधा भी ले सकते हो, फायर ब्रिगेड की सुविधा भी ले सकते हो। वो 112 वाले पे आगे कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप 112 के ऊपर या 100 नंबर के ऊपर डायल करोगे, हरियाणा पुलिस वाले आपसे संपर्क करेंगे, आप उनको घटना की जानकारी देंगे, वो आपके बताए स्थान पर पहुंच जाएंगे। ना भी पहुंच पाएंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑन रिकॉर्ड सूचना उनको दे दी, वो आपको कभी भी दोषी करार नहीं दे सकते। उसके बाद आप जिन लोगों को चोट लगी उनको पट्टी बांध दो। जो भी आपके पास मौके के ऊपर कपड़ा उपलब्ध है, उसी से पट्टी बांध दो, बहते हुए खून को रोक दो। जो लोग चलने फिरने की हालत में हैं, उनको फर्स्ट एड दिला करके हॉस्पिटल पहुंचा। उसको फिर आप क्या करेंगे? हाँ भाई, एम्बुलेंस को फोन करेंगे, और तो कोई चारा ही नहीं, कर देंगे, और 108 पे करेंगे तो वो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, जब भी आप एम्बुलेंस को फोन करते हैं, और कई बार क्या होता है, मान लिया हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि ये कौन सा गांव है, कौन सा शहर है,
तो आप रोड के आसपास कोई ऐसी जो जगह देखो या कोई ऐसा चिन्हित जिस जैसे ये किलोमीटर का पत्थर होता है उस पर लिखा होता भाई इस 20 किलोमीटर आज से 10 किलोमीटर, ठीक है, इस तरह का कोई मील का पत्थर हो या फिर कोई उसके ऊपर कोई बड़ा पेड़ हो जैसे पीपल है, बड़ है, नीम है, या उस घटना के आसपास कोई ऐसा मकान हो जैसे खेत में किसी का मकान हो, आप इस तरह की कोई जानकारी उनको दे दें, एम्बुलेंस वाले आपके पास पहुंच जाएंगे। आप उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है एम्बुलेंस में लोड करके हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो। यदि आप पेशेंट के साथ में जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, जाते ही आप अपना प्रीपेड डॉक्टर को जरूर दे दो। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा जहां आपने पट्टी बांधी है आपको मालूम है चोट कितनी ज्यादा कितनी कम है, या इसके शरीर से खून बह गया तो लगभग कितनी मात्रा में बह गया है, ये सारी जानकारी आप डॉक्टर को दे दोगे, डॉक्टर को इलाज करने में सुगमता रह जाएगी, आसानी रह जाएगी। क्लियर है? मान लिया कहीं कोई आगजनी हो जाती है, आगजनी का मतलब समझते हो? कड़े आग लग जी बताया नहीं तुमने। कोई आगजनी हो जाती है तो तुम एज ए फर्स्ट एडर आग बुझाने का प्रयास करोगे या दूर खड़े होकर देख लो? आग बुझाने का प्रयास। आग बुझाने का प्रयास करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी भाई। तो देखिए कहीं भी कोई आगजनी हो जाती है तो सबसे पहले हम उस आग की टाइप देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप में क्या आता है? मान लिया वो आग इलेक्ट्रिक सोर्स से लगी है तो क्या हम उसके ऊपर पानी डालेंगे? क्यों भाई, पानी के बिना तो आग बुझती है नहीं, करंट आ जाएगा जी, करंट लग जाएगा, मालूम आपको? हाँ, ये तो जानकारी है। यानी कि मान लिया कहीं कोई शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ठीक है, तो उसके ऊपर पानी तो डालना है, उससे पहले और बचाव का कार्य हम क्या करेंगे? रेत डालेंगे। रेत के अलावा और बताओ? लाइट कट। हाँ जी, लाइट कट। वेरी गुड, सबसे बढ़िया काम पहले हम ये करेंगे लाइट कि जिस कट। मकान में आग लगी है या जिस एरिया में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो उस एरिया की पावर कट कर देंगे। मेन स्विच नजदीक है तो मेन स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। पावर कट करने के बाद उसके बाद हम आग बुझाएंगे, ठीक है। मान लिया वो आग कहीं डीजल, पेट्रोल या मिट्टी के तेल में लगी है तो उसको हम कैसे बुझाएंगे? हाँ भाई, पानी से। बताओ शहबाज, तुम बताते रहो, मैं कोई बात नहीं। रेत से। अरे कामल भी प्रयोग करांगे उसमें। और फिर तो बता के कोई बुझेगी। शहबाज, जिसने बताओ बताओ भाई। पानी का तो तेल ऊपर हो जाएगा जी। वेरी गुड, क्या नाम तुम्हारा? सुनील जी। सुनील, देखिए बैठ जाइए। डीजल, पेट्रोल या केरोसिन में जो आग लगेगी उसमें जितना भी पानी डालेंगे पानी नीचे चला जाएगा, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी डालेंगे ऊपर आता रहेगा, ठीक है। आग और तेज होती रहेगी। तो और बताओ ऐसे आग को हम कैसे बुझाएंगे? खड़े होकर बता, शर्माओ ना। रेत डालेंगे, ठीक है, मिट्टी डालेंगे, बैठ जाइए। हरी घास या अरेटानिया भी डालेंगे। मान लिया आपके पास कोई और साधन नहीं है, नहीं, हरी घास या अरेटानिया तोड़ के उसके ऊपर डाल दें। मान लिया ये भी ऊपर नहीं है तो मान लिया किसी ड्रम वगैरह में लगी है तो आप कोई बोरी या कंबल गीला करके उसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले, वो बुझे, ठीक। मान लिया आग कहीं सामान्य ईंधन में लगी, आग को हमें खुद बुझा सकते हैं या आसपास के लोगों से हेल्प लेकर के बुझा सकते हैं तो खुद बुझाइए। मान लिया वो आग कहीं ज्यादा एरिया के अंदर लगी, ज्यादा एरिया का मतलब समझते होगे? किसी मकान में या किसी इंडस्ट्री में या कई बार खेतों में आग लग जाती है जो गेहूं की कटाई का टाइम आता है, जो हमारी कंट्रोल कैपेसिटी से बाहर है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो फिर हम उस आग को बुझाने का कैसे प्रयास करेंगे? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे।
जब हम फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे तो कितने नंबर के ऊपर डायल करेंगे? 108 और एक बार तुम सलाह करो बाद में बताना। ऐसा है फायर ब्रिगेड का नंबर 101 और ये तो तुम्हारे को याद होना चाहिए, वैसे भी ये तो कन्यादान वर्ग का नंबर है। और अब तो कन्यादान में भी भूल गए होंगे कि 101 रुपए भी होता था, क्योंकि आजकल लोग राउंड फिगर में दे देते, 500 दे दिए, 200 दे दिए, 100 दे दिए, ठीक है। तो जब हम 101 नंबर के ऊपर डायल करेंगे, फायर ब्रिगेड वाले हमारे संपर्क करेंगे, हम उनको घटना की जानकारी दे देंगे, वो हमारे बताए स्थान पर पहुंच जाएंगे और आपके ऊपर काबू पा लेंगे। जब भी हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, सुनाई दे रहा है सबको भाई? समझ में आता है? जब भी हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं तो हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हम उनको रास्ते के बारे में सही जानकारी देंगे। कई बार क्या होता है, हम उनको फोन करके कह देते हैं कि आप जल्दी करके आओ, आग बहुत ज्यादा लगी है। वो हमारे बताए अनुसार बड़ी गाड़ी लेकर के चल पड़ते हैं। हो सकता है वो आग गांव के बीच में या शहर के बीच में किसी मकान में लगी हो और वहां तक जाने के लिए गली तंग हो, बड़ी गाड़ी उसमें जा नहीं सके। तंग का मतलब समझते हो? अपना एक हरियाणवी भाषा में कहा बीड़ी गाड़ी, तो गड़ी तंग हो और बड़ी गाड़ी उसमें जा नहीं सके, फिर क्या होगा मालूम है? जितने टाइम में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस मकान तक जाने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, इतने टाइम में क्या होगा, लोग आग को तो बुझा देंगे। फिर उनको पता चलेगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है। आजकल लोगों को गुस्से के बारे में तुम जानते हो, फिर लोग दोबारा इकट्ठे होंगे, कैंटी मारेंगे, नारे लगाएंगे, सरकार के विरुद्ध नारे लगाएंगे, प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाएंगे, और हो सकता है 2 गाड़ी आग बुझाने के लिए उसे न पूछ दे। होता है नहीं ऐसा? यस सर। देखिए, ऐसे मौके के ऊपर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सहयोग के लिए। तो ऐसे मौके के ऊपर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। मान लिया हम यहाँ बैठे हुए, सुनाई दे रहा सबको? समझ में आता है? ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लियो, बताने के लिए सक्षम है हम सब, ठीक है। मान लिया हम यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, तो तुम एज ए फर्स्ट एडर क्या बचाव करोगे? कंबल दे देंगे, ले जल के मर जाइए, कंबल दे देंगे। और है बताओ शाबाश, जैसा बताना आता है, तेल ना ले जी। जाएंगे, पानी गिर जाएंगे, और बताओ भाई, जैसा बताना था बताइए। बेटा तुम भी बताओ, शाबाश, तुम बताओ। कंबल ढक देंगे। क्या नाम तुम्हारा? ज्योति। ज्योति कौन सी क्लास में तुम? +1 में। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो देखिए, जब भी अचानक किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो आजकल के जो युवा है ना, वो आग बुझाने का काम तो बाद में करते, उससे पहले एक महान कार्य करते हैं, वीडियो बनाने का। अच्छा फिर है तुम? हाँ जी। वो क्या करते हैं, अपना फोन उठाते हैं और उसका कैमरा ऑन करते, उसकी बढ़िया सी वीडियो बना लेते हैं, फिर बड़े बड़े ग्रुपों में डालते हैं और नीचे लिख दे किसी आज जलता हो तो संभाल। ऐसा ही करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे? बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी अचानक किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो हम 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर 1, उसे दौड़ने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। वो जितना भी ज्यादा दौड़ेगा, भागेगा, उतनी ज्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगी, आग उतनी तेज हो जाएगी। इसके अलावा हम उस व्यक्ति के सामने से संपर्क में नहीं आएंगे, पीछे से कंबल ढकाएंगे। हाँ जी, यानी कि कई बार तुमने सुना होगा कि जो कोई डूब रहा है उसके हम सामने संपर्क में आते हैं तो वो हमने भी ले डूबा। तो जिस व्यक्ति को आग लग जाती है वो भी ऐसी पोजीशन में होता है
जिसको आग लग जाती है, वो डर जाता, घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं सोचता। जो उसके सामने होता है उसका टारगेट होता है कि मेरे को बचाएगा। जो उसके सामने होता है नहीं, वो उसका टारगेट होता है कि ये मेरे को बचाएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को आग लगी है और हम उसके सामने संपर्क में आ गए, वो खुद के बचाव के लिए भाग करके हमारे को इतना जबरदस्त अपने पांव में पकड़ ले और हम छुटा ना पाए और हम उसके साथ में ही जल जाए नहीं, वीर गति को प्राप्त हो जाए। क्योंकि किसी को बचाने का कार्य वीरता का कार्य होता है, मानवता का कार्य होता है। तो हमें जिस भी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उस व्यक्ति को पीछे से कंट्रोल करेंगे। पानी उपलब्ध है तो पानी से ही बुझाएंगे। पानी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी मोटा कपड़ा हम उसके ऊपर ढांप देंगे, ढक देंगे। दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो हम उस व्यक्ति को जमीन के ऊपर लेटाएंगे, चाहे वो घास का मैदान है, चाहे रेत का मैदान है, पक्का फर्श के ऊपर लेटा के उसको रोल कर देंगे। रोल करने को क्या कहते हो? हाँ, तो भी कहते वही करती हो। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट आग बुझाने से है। ऐसा ना हो कदे तुम किसी व्यक्ति को आग लग गया और तुम सोचते रह जाओ सर ने क्लास में तो कोई और तरीका बताया, तुम मॉडर्न प्लान हिमालय के तरीका याद कर बैठ जाओ, दोनों खड़े खड़े आदमी तो याद जाओ। ठीक है, मौके के ऊपर जो भी तरीका याद आ जाए उसी से आप बुझा लें। ठीक है। इसके अलावा मान लिया घर में हम कोई कार्य कर रहे हो, सुना दे रहा सबको? समझ में आता है? जैसा कि घर में लड़कियां खाना बना रही हो, रसोई घर में बनाते हो बेटा तुम? कौन नंबर पढ़ा? हाँ, बना लेते हो तुम। क्या देखो तुमने बना दिया करो। ठीक है कि इसमें कोई शर्म नहीं है भाई। देखिए पहले तो ऐसा होता था कि बड़े बड़े परिवार होते थे, एक एक घर में 20-20, 25-25 मेंबर हो जाया करते थे और जिसका अच्छा बड़ा परिवार था तो उसमें 30 से भी ऊपर टपके आया करते। उसमें उन दिनों क्या था कि जो जेंट्स का काम था वो खेत के काम करना होता था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठीक थी, कम थी, और लेडीज का काम होता था वे घर में चूल्हा चौके का कार्य, खाना बनाना है, खेत में खाना पहुंचाना या खेत के काम में हाथ बटवाना। ठीक है, जेंट्स का आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आजकल क्या हो गया, एकल परिवार हो गए, छोटे छोटे परिवार हो गए, घर में एक लड़का उसके मम्मी पापा। मान लिया किसी काम से मम्मी पापा को बाहर जाना पड़ जाए और पड़ोसियां का लबड़ देना हो, आजकल ठीक है ठीक बने हैं। ठीक है, और तुमने खाना नहीं बनाना आता हो, फिर भूखे कुत्ते जो देखे दे कोई पड़ोसी। ठीक है, तो इसलिए भाई तुम भी बनाना सीख लो। आता है नहीं? चलो ये और भी अच्छी बात है। तो देखिए जब हम घर में कोई कार्य कर रहे होते हैं, अचानक किसी का हाथ या पांव जल जाता है तो तुम ऐसे फर्स्ट एड का इलाज करोगे? बताओ। कोलगेट लगाएंगे और बताओ जैसा जैसा भी आपको बताना आता है, आप में से बहुत सी बातें, तेल लगाएंगे और बताओ। आप कोलगेट तो बता दी भाई, ये पैटर्न के काम है, मेहनत लगावांगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक दिन और आ जाओगे जो कौन सा दिखाओ तो नवीन खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। कोई नहीं, घबराओ ना, ये काम की बात है तो डरे ना। आप खड़ा रहो, तुम बैठे किस तरह है? कुत्ता ना पाया उधर लगाई होगी। हाँ, पाप काटने अंदर लगाई होगी। ठीक से वो तो लगाते थे पहले, तो सर जो कह रहे थे बात उस पर है। जड़े उड़े पे भी मेरे से लगाना चाहिए। खड़ा हो तो वाला खड़ा हो। ऐसा है, जब तक क्लास में टीचर बैठने के लिए ना कहे नहीं, जब तक बैठना नहीं होता। नहीं जो गाँव का है, नहीं गाँव पर नुकुल का है, वो मुबारक ही है। जड़े पर नमक छिड़कना। तो मेरे तो नमक एक ही चीज है बेटा। और ऐसा है कि यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं और सीखो,
जो समझ में नहीं आता तो 4 बार पूछ लो कि हर एक टीचर बताने के लिए सक्षम होता है, लेकिन उसमें क्या है कि गलत बात ना को पिछड़ो ना, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता तो 4 बार पूछ लो, ठीक है। और ऐसा फील भी नहीं करना कि भाई मेरे से सर ने कह दिया पूछ लिया, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारे फायदे के लिए है, न्यू तो है कौन के हमारा फायदा हुआ है। हमने तो जो सरकार दे है उसमें कीमत जोड़ के देगी चाहे तो स्कूल आज से ना, ठीक है। लेकिन हमारा फर्ज है जो बच्चे आएंगे ना उनको पढ़ाना, ठीक है। और पढ़ना तुम्हारा काम है भाई। माँ बाप की एक इच्छा होती है और उनका एक विश्वास होता है बैठ कर में। ये नमेरे ये वीडियो बनने लग रही है कंटिन्यू, तो तेरे जो वचन है ये भी उसी के में आएंगे। तो माँ बाप का एक विश्वास होता है कि भाई हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो वो अच्छा सीखेगा, और जिस लिहाज से तुम है ना उनका विश्वास के साथ धोखा करते हो, और जो टाइम तुम है नहीं जिस गति से खराब करते हो, आने वाले टाइम में जो समय है नहीं तुम्हारे को उससे कई गुना ज्यादा गति से बर्बाद कर दे, ठीक है। जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, आगे देखो सब जैसे सर बैठे मैं हूं तो हम भी कभी वहीं बैठे, ठीक है। और हम जो बच्चों को उतर के अभी तुम्हारी तरह स्टूडेंट रहे हैं, और हमारे टाइम में सर पता कैसे बताते थे गलती, यो नहीं जैसे आपको बताया है, वो पहले पीछा कर रहे, ठीक है। पहले पंचर मार के फिर कहा करते मेरा क्यों लागे हैं, फिर आइडिया लगाना पड़ा करता जी मैंने यह गलती करी थी, फिर सही जब तक गलती नहीं बता करते जब तक 4 और लाग जाते, ठीक है। तो बेटा गलती को सुधार। ये जो संस्थान है जो स्कूल है ये हमें अच्छा सिखाते हैं। टीचर कोई भी किसी विद्यार्थी को बुरा नहीं सिखाएगा, और वो स्टूडेंट के अच्छे के लिए कार्य करता है। टीचर कोई भी टीचर है, मैं हूं सर हैं, ठीक है, जो भी, और टीचर का सम्मान करो भाई। यदि हमें टीचर का सम्मान करेंगे तो पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। विद्यालय के अनुशासन में रहो, ये एनएसएस कैंप हमें यही सिखाते हैं, ठीक है। आज भी हमें जिन विद्यालय में पढ़े हैं वहां जाते हैं, और जो हमारे को टीचर मिलते हैं नहीं जिनसे हम पढ़े हैं उनका मान सम्मान आज भी इतना करते थे। उन्होंने हमारे को प्राइमरी में पढ़ाया, फिर 6 से 12 में पढ़ाया, फिर कॉलेज में पढ़ाया, जहाँ भी हमें वो मिलते हैं हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की कि हम योग्य बना दिए। और आपको तो आज इतने मौके मिल रहे हैं कि टीचर बताते बेटा तुम मेहनत करेगा तो डीसी बन जाएगा, और मेहनत करेगा एसपी बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा। अब हमारे बीच में मंजित सर हैं, सुनना आपको मंजित सर हैं, इन्होंने एकेडमी चलाई है तीरंदाजी की, ठीक है। और मेरे को भाई ये जो सर की एकेडमी के पास से गुजरने का मौका तो खूब मिला है, लेकिन सौभाग्य था कि इनसे मुलाकात आज हुई। और मैं एक दिन नड़वा कॉलेज से आते आते, मैं नड़वा कॉलेज से इधर से निकल आता हूँ कई बार ये मुजफ्फरपुर होके, तो एक दिन मैं वहां एकेडमी पे रुका भी था। उस दिन सर से मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, और मेरा आज सौभाग्य था कि सर से आज यहाँ स्कूल में मुलाकात होगी। तो इनके एकेडमी का नाम बहुत दूर दूर तक है, और मेरे ख्याल में अपने हिसाब जिले में पहला गांव ऐसा है। मंजित सर ने जो मेहनत की है वो सराहनीय है कि हिसार जिला में कोई तीरंदाजी की एकेडमी है नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पहला गांव है। चलो तो क्रैपिंग हो जाए। पूरे भारतवर्ष के अंदर पहला गांव है जिसमें से बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, और मेडल वगैरह या 16 इंटरनेशनल है। किसको कहते हैं? ये सर की मेहनत है। और अभी अभी सर एक वो गुड़िया का फोटो दिखा रहे थे,
उन्होंने देखो गुड़िया ने इतनी मेहनत की कि वो ट्रेनिंग के बाद सीधी जॉब में चली गई। आपके गांव की लड़की है वो। अपना एडवर्टाइज यस सर। वो आर्मी में ट्रेनिंग पूरी होगी हाँ जी। तो उसने उसको फोटो भेजी थी ड्रेस में, आर्मी की ड्रेस में, अपने गांव की लड़की है। बहुत पढ़ी है सरकारी स्कूल में प्लस 2 यहीं से करके, और नड़वा से ही नड़वा पुलिस गवर्नमेंट कॉलेज। तो देखिए हम बधाई के पात्र हैं कि सर हमारे बीच में गांव में रहते हुए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट पे लौट जाते हैं। देखिए जब भी हम घर में कोई कार्य कर रहे होते हैं, अचानक हमारा हाथ या पांव जल जाता है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके पास पानी उपलब्ध है तो उसको पानी में डुबो दो लगभग आधा घंटा तक, और उसके बाद बाहर निकालेंगे तो ना तो दर्द होगा, ना ही घाव बनेगा, ना ही खलकरा बनेगा। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जहां से हमारी खाल चलती है और हम उसको पानी में नहीं डुबोते तो बाद में क्या होता है? खलकरा बन जाता है, और खलकरे में क्या होता है? पानी होता है। वो पानी कहां से आता है? जहां से हमारी खाल चलती है वहां पानी की कमी हो जाती है, और शरीर के दूसरे को सोख करके वहां इकट्ठा कर लेते हैं। यदि हम जलते उसको तुरंत ठंडे पानी के अंदर डुबो देते हैं तो वो पानी की पूर्ति बाहर वाले पानी से कर लेते हैं, और उसके बाद मान लिया ज्यादा जल गया तो घाव नहीं बनेगा, कम जला तो खलकरा नहीं बनेगा और दर्द भी नहीं होगा। समझ में आया सभी को? यस सर। मान लिया किसी को कोई मधुमक्खी काट लेती है, मधुमक्खी, बिच्छू या बेड़ को अपने यहाँ पे बेड़ कहते हैं। जब मैं पहली बार आदमपुर में पढ़ाने के लिए गया और बच्चों को बताया किसी को मधुमक्खी काट ले, बिच्छू काट ले या बेड़ काट ले, बच्चे बोले जी टाटिया काट ले। अब टाटिया बागड़ी भाषा का शब्द है, अपने यहाँ तो टाटिया नहीं कहते होंगे। ये कौवे ये कहेंगे चांद ना बोली चांद कौवे नहीं। अरे अच्छा ये बेड़ ये देवड़ा ये दादरी साइड का अच्छा, है। दादरी साइड का है, ये बागड़ी भाषा का शब्द है। टाटिया कौवे नहीं तुम्हारे। बैठे। अब टाटिया के बारे में मेरे को भी मालूम नहीं था भाई, अब अगर ठेठ हरियाणा बोलने वाले थे नहीं, ठीक है। तो मैं बोले भाई काट ले तो काट ले, समझ बस चली गई। न बोले सर आप टाटिया के बारे में जानता है? मैं बोले मैं तुम जानता भाई। न बोले सर हम बेड़ने टाटिया कहाँ। तो जब किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काटते, बिच्छू काटते या भेड़ काटते तो आप ऐसे पेशेंट के इलाज करते हो बताओ, जिसको मालूम वो खड़े होकर बताए भाई, उसमें झिझक नहीं है। हाँ बताइए। लो रगड़ दिया। लोहा रगड़ देते बैठते ही। और बताओ कोई? पेट्रोल लगाते हैं, वेरी गुड। कान का मैल, साबुन जी। साबुन, अचार का तेल। और बताओ भाई। अब बताओ जिसको जैसा भी बताना आता है। कोलगेट भी लगा लेते हैं। देखिए मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत सी जानकारियां बच्चों के बीच से निकल के आती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हमें एक जो टीचर होता है वो क्लास में बोर्ड पर सवाल समझा रहा होता है, टीचर बच्चों से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखियो, करे तुम उठ लड़को हो जाओ मास्टर मारे तो सीख लेंगे। ठीक है, तो टीचर बच्चों से बहुत कुछ सीखता है, जितना सिखाता है नहीं उतना टीचर भी सीखता है। कई बार एक टीचर बोर्ड के ऊपर सवाल समझा रहा होता है, कहीं से गलती हो जाती तो नीचे बैठे हुए बच्चे क्या बताते हैं, सर यहाँ से गलती होगी। फिर टीचर क्या करता है, बोर्ड साफ करता है और उसका सही निकाल देता है। ठीक है, तो बच्चों से बहुत सी जानकारियां निकल के आती हैं, तो इसलिए मैं क्लास के दौरान बच्चों से बार बार टोका टोकी रखता हूं। और पिछले दिनों की बताता हूं आपको, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैं क्लास ले रहा था और वहां सभी मतलब 18 साल से ऊपर के, तो इसका मैं परमानेंट इलाज बता देता हूं पहले आपको।
जब भी किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काटते, बिच्छू काटते, भेड़ काटते, इसका परमानेंट इलाज है हमारे पास डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल तो आजकल लुप्त हो गया, ढूंढते रह जाओ मिलेगा। डीजल या पेट्रोल में से कौन सा तेल, उसमें कोई रुई या कपड़ा डुबो, जहां पर काटा वहां पर लगा दो, 2 मिनट के बाद हटा दो। उसके बाद ना तो दर्द होगा ना ही सूजना है। ये मैंने प्रैक्टिकल तौर पर किया। क्यों, कई बार बाइक पे चलते हैं, पेड़ काटते थे, अपनी बाइक रोक के पेट्रोल लगा दोबारा चल पड़े। तो पिछले दिनों एक खेदर से मैडम आई हुई थी, उसने बता दी मैं ज्वार काट रही थी। ज्वार तो मतलब समझते हो गए। और क्या हुआ कि ज्वार में एक पेड़ का छत्ता लगा हुआ था। जैसे मैं ज्वार काटी थी तो छत्ता मेरे हाथों के ऊपर गिर गया। उसने हाथ बाजू का कमीज डाले हुए था और उसने बता दी मेरी दोनों बाजुओं पर ब्लड इतनी लड़ गई कि मैंने कुछ और नहीं सोचा। खेत में प्याज पड़े थे, प्याज को दांती से काट के बीचों बीच और मैंने उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया। जो जो मैं प्याज रगड़ती रही वो कांटे बाहर आते रहे और उसका जो जहर था वो खत्म हो गया। और उसके बाद इतनी सूजन नहीं आई जितनी आनी चाहिए। सूजन तो आई, कम आई। तो प्याज का जो रस है उसका भी रिजल्ट बढ़िया बताते हैं। यदि आपको मौके के ऊपर डीजल पेट्रोल ना मिले तो प्याज का रस भी लगा लेना, वो भी बड़ा फायदेमंद है। ठीक है। इसके अलावा मान लिया किसी व्यक्ति को करंट लग गया तो तुम ऐसे फंसे तो उसको बचाने का प्रयास कैसे करोगे? शाबाश, खड़े होकर बताओ, एक दूसरे को ना बताओ। क्या लगे रहे ना आपको हाथ लगा हुआ तो मन का तो थोड़ा ही लगा हाथ। बताओ शाबाश। इसके क्यों कोड़ी मारे? तू बता रहे तेरे बताना है तो हाँ बता, तू बता, तू शायद छोड़ा। पीछे तो लाइट बंद कर दिया। आप पीछे से लाइट बंद कर दे। इसने और बता दे बैठ। वेरी गुड। तेरा काम कौन सा है? वेरी गुड। पुण्य बता दी। शाबाश बैठ। देखिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि स्विच नजदीक है तो स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है। मान लिया स्विच नजदीक नहीं है तो कोई भी विद्युत की सुचालक वस्तु, सुचालक नहीं, सुचालक क्या होती है? विद्युत की सुचालक वस्तु है। हाँ, इसमें से विद्युत गुजरती है। कौन सी चीजें हैं वो? लोहा, तांबा, पीतल। ठीक है। और कुचालक वस्तुएं लकड़ी, प्लास्टिक। ठीक है। हाँ, रबड़, प्लास्टिक के न्यारे वहां के वो हैं। इसमें तो क्या नाम तेरा? सुमित। सुमित ने तो वो बात कर दी भाई, एक वो जींद से छत्र के लिए बस जाते। छत्र गांव सुना तुमने? जींद जिला में पड़ता वो सोनी भाई। और वो कंडक्टर था, मजा आ गया। तो कंडक्टर ने एक से कहा हमें टिकट ले ले, खड़े देगा तो बोला 76। दूसरे ने बोला हाँ भाई तुम, तो बोला मैं छात्र हो जाऊंगा। 76 छात्रों गांव तक के। वो कंडक्टर बोला छत्र बता भाई, छत्र में कई किलोमीटर का फर्क है। तो वो बात इसने कह दी, बोला जी रबड़ और प्लास्टिक। चलो तो देखिए कोई भी विद्युत की कुचालक वस्तु है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। या फिर जैसे कोई रस्सी है, चुनी है, उसके दोनों सिरे पकड़ के उसको उलझा के पेशेंट को अपनी तरफ है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे हम उसको छुड़वा सकें। ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी घटना को देख के हमारे हाथ पांव भूल जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, सब रह जाते हैं। कई बार जैसे हम खेत में जाते हैं नहीं, खेत में, और आगे से अचानक सांप आ जाता है और सांप को देखते ही
एकदम हम रुक जाते हैं, पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, एक बार होता है, शरीर में कंपन सी महसूस होती है। Yes, sir. हो सकता है 2 मिनट के बाद तो हो सकता है सांप भी चला जाए, हम भी आगे बढ़ जाए, होता है। Yes, sir. तो कई बार क्या होता है, हमारे आंखों के सामने कोई घटना घट रही होती है और अचानक हमें स्तब्ध रह जाते, कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे मौके में हम क्या करेंगे, वे हम उस घटना से नहीं उसको छुड़ाने में असमर्थ है। तो ऐसे मौके के ऊपर हम शोर मचाएंगे, क्या करेंगे, शोर मचाएंगे। जब हम शोर मचाएंगे तो आसपास के लोग आ जाएंगे और कौन कौन तरीका ढूंढ के उसको अपने आप बचा लेंगे। कई बार तुमने, अब तो गांव में चोरियां कम होती हैं, पहले क्या होता था, गांव में चोरियां वगैरह होती थी और जिसके घर में चोर घुस जाता है नहीं, घरवाला कितना तगड़ा पहलवान हो, मंदिर से पुराना मानियो, और चोर कितना कमजोर हो, वो चोर को नहीं पकड़ पाता। वो क्या करता, जाग आ जाती है तो चोर चोर की आवाज लगाना शुरू कर देता, आसपास से लोग जाग जाते, चोर को दबोच लेते। तो जब भी कोई इस तरह की घटना हो, मान लिया किसी को करंट लग रहा है, कोई डूब रहा है और आप उसको बचाने में असमर्थ है, तो आप शोर मचाइए, आसपास से लोग आएंगे, कौन कौन तरीका ढूंढ के उसको अपने आप बचा लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब मैं 5-4 मिनट और लूंगा तुम्हारे, देर तो नहीं होगी किसी तरह की। अब मैं तुम्हारे को बहते खून को रोकने का तरीका बताता हूँ। बेमारी की चोट लगी है, खून बह रहा है, बहते खून को कैसे रोकते हैं वो बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट और लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए, जब भी किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई इसे खून बह रहा है, तो तुम बहते खून को कैसे रोकते ये बताओ मुझे। कपड़ा पट्टी बांध देंगे, प्रेस करके हाथ दबा के। तो देखिए हमने प्रैक्टिकल तौर पर क्या, लेकिन जानकारी को फर्स्ट एड का कार्य कर रहे हैं। जब हम पेंसिल छीलते, उंगली में ब्लेड लग जाता, खून आ जाता, तो क्या करते हो, मुंह में ले लेते, खून चूसते और बड़े खुश होकर बता के मुंह में ले लेते हैं। खून चूसने वाला तरीका सबसे गलत है। क्यों गलत है? जैसे हमारे उंगली के अंदर ब्लेड लगा, ब्लेड में क्या होता है, कीटाणु होते हैं, जो हम खून चूसना शुरू करेंगे, कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश कर देंगे, बीमारियां फैला देंगे। तो आज से तुम भी खून चूसना बंद कर दो, ठीक है। पहला तरीका डायरेक्ट प्रेशर, सीधे दबाव द्वारा। यदि घाव छोटा है, ब्लेड का घाव, सुई का घाव, चाकू का घाव, तो अंगूठे से दबाव डालेंगे और कुछ देर बाद छोड़ते खून अपने आप बंद हो जाता है। दूसरा तरीका विज्ञान के अंदर तुमने पढ़ा होगा, तरल पदार्थ हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ बहते हैं, पढ़ा है? यस सर। तो खून भी क्या एक तरल पदार्थ है। जैसे किसी की बातों के ऊपर चोट लगी, हमने पट्टी की, खून रुक गया, तो बातों को सिर से ऊपर उठा देंगे, जमाना संचार ऊपर जाए, नीचे की तरफ गति करना शुरू करें, खून अपने आप रुक जाएगा। तीसरा तरीका टूर्निकेट बांधकर, जिसको आम भाषा में बंद लगाकर कहते हैं। टूर्निकेट कब और कैसे बांधा जाता है? जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता या सांप काट लेता, उस दौरान मान लीजिए किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते या सांप ने पांव के ऊपर से काट लिया या हाथ के ऊपर से यहाँ से काट लिया, हम काट के भाग से थोड़ा ऊपर रस्सी से या कपड़े से बंद लगा देंगे, बिल्कुल टाइट, ताकि जहर आगे ना बढ़े। और जो घाव को साबुन के घोल के साथ होते रहेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। या फिर किसी का कोई सांप कट जाता है, उस दौरान टूर्निकेट जोड़ के ऊपर बांध दें। मानव शरीर में 3 जोड़ होते हैं, जांघ में, कोहनी से ऊपर और गले में। जो गले वाला जोड़ है, ये बहुत भयंकर है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ किसी को कोई बंद लगाएंगे तो क्या होगा, राम नाम सत्य है। तो नहीं कदे किसी फांसी ला दो तो टूर्निकेट बांध के देखा, फिर हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल तौर पर बता देता हूँ टूर्निकेट कैसे बांधते हैं। तो खड़ा हो, पूरा क्या नाम है? सुमित, डरता तो नहीं है? ये डरने वाली बात मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ? देखिए, फर्स्ट एज में कोई भी प्रैक्टिकल करवाते तो वो मान के चलते। जैसे कई बार क्लास में सवाल नहीं आता, मैंने 100 सवाल का हम कर लेते। एक बार मैं अग्रवाल के पास शमसू गांव में क्लास ले जाता। शमसू को सुना होगा तुम? यस सर। अग्रवाल में? यस सर। जिस प्रकार प्रैक्टिकल के लिए सुमित को बुलाया, सुमित होगा, इसी प्रकार एक ओम प्रकाश नाम के लड़के को बुला लिया।
और जब मैंने कहा भाई मान्या प्रकाश की बाजू कट के इतना सुन तो उसको चक्कर आ गई। ठीक है, उस दिन के बाद जिस भी विद्यार्थी को मैं प्रैक्टिकल के लिए आगे बुलाता पहले क्लियर कर लेता, डरता तो नहीं बाजू भी कर। देखिए मान लेते सुमित की यहाँ से बाजू कट गई है, सुमित कटी नहीं है, प्रणाली ने एक बात को और ध्यान रखिए बेटा, घर जाके तेरी मम्मी आगे भी ना बताइए, कहते तो घर जाके कहते कि मम्मी एक नए से सर आए हैं और न बोले मेरी बात कट गई। इतना सुनते तेरी मम्मी 4 गाड़ तोड़े सुना और उसके बाद स्कूल के गेट पर आ जाओ तो भी शराब चाचा रोने देगी भीतर कटी नहीं मान के चलते हैं। मान लिया यहाँ से बाजू कटी, हमने पट्टी की खोने लगा तो कोने से ऊपर दौड़ होता है यहाँ पर हम किसी भी कपड़े से टूर्निकेट बांधेंगे, रुमाल है किसी विद्यार्थी के पास काट लिया तो रुमाल है थोड़ा इसको हम पट्टी के रूप में बदलेंगे और किसी यहाँ पर जोड़ के ऊपर टूर्निकेट बांधेंगे। यदि हमारे पास पेन या पेंसिल उपलब्ध है तो उसका प्रयोग करेंगे, नहीं इस प्रकार उंगली रख देंगे। पेन है किसी लड़की के पास? सर आपके ये रखा और इससे ये टूर्निकेट बांध दिया। इसको ना ज्यादा ढीला बांधेंगे ना ज्यादा सख्त बांधेंगे। ढीला बांधेंगे तो खुद नहीं रुकेगा और सख्त बांधेंगे हमारा करने के ऊपर दबाव डालेगा जिससे रक्त संचार में बाधा पड़ जाएगी। अब ये पेन निकाल दिए, ये ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा सख्त है, ठीक है सुमित? बढ़िया लगे आपने से कर। इसका पीरियड टाइम होता है 15 मिनट। इसको हर 15 मिनट के बाद एक बार खोलेंगे दोबारा बांध देंगे। यदि हमें पेशेंट को कई बार भेजना, जाने में ज्यादा समय लगता, हम साथ जा रहे हैं तो हर 15 मिनट के बाद टूर्निकेट को चेंज कर देंगे। यदि हम साथ नहीं जा रहे फिर हम टूर्निकेट का संकेत लिखेंगे और टूर्निकेट का संकेत होता है अंग्रेजी का टी। हम पेशेंट के माथे के ऊपर या दूसरे हाथ के ऊपर दूसरा टी लिखेंगे और गोल दायरा लगा देंगे। ये देखो जो हमने एक टी लिखा है किस चीज का संकेत है, जो हमने एक टूर्निकेट बांधा ऐसा संकेत है। जब ये पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर संकेत को देखेगा, संकेत को देखते पहले टूर्निकेट को खोलेगा बाद में पट्टी चेंज करेगा। कई बार क्या होता है हम साथ नहीं जा रहे होते, टूर्निकेट बांध लेते संकेत लिखना भूल जाते तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हो सकता है रास्ते में जाते उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक जाए टूर्निकेट के ऊपर, संकेत हमने लिखा नहीं। जब ये पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर संकेत को देखेगा। यदि संकेत नहीं लिखा है कई बार डॉक्टर को ध्यान जाता तो यह जोड़ के ऊपर ऐसे हाथ मार के देख लेता है कोई टूर्निकेट तो नहीं बना, खोल देगा। कई बार ध्यान नहीं रहता तो यहाँ से पट्टी हटाएगा दूसरी पट्टी लगा देगा, तब तक टूर्निकेट का टाइम और हो चुका होता है। बाजू के ऊपर कैसेगा कोनों पर जब नस हो जाए नीचे कैसेगा नीचे पूरी बाजू के ऊपर सूजन आ जाएगी जिससे पेशेंट को बाजू ब्लड बड़ी दिक्कत होगी। जिस व्यक्ति को टूर्निकेट बांधे संकेत लिखना ना बोले ये बेहतर खून को रोकने का तीसरा तरीका है। समझ में आ सके? तेरे को समझना है? बैठ के पेशेंट का भी समझ में आएगी भाई, बैठ जा। ये दे दिए इसको। अब मेरे को ये बताओ जितना आज तुम्हारे को बताया गया समझ में आया? किसी विद्यार्थी ने कुछ पूछना है? शाबाश, फिर तुम बुढ़ा वाली जुबान पर सुनी, बुढ़े वाली जुबान यस कौन सुने? चलो बता देता मैं तारे सक रहे क्या होगा मैंने किसा बुढ़ा था सर गले ले गई। सबका ध्यान क्लास में है। एक बार एक बुढ़ा था वो घड़ी बांध रहा था और किसी लड़के ने टाइम पूछा, बोला था वो क्या बज गई? सुबह 7 बजे थे। बुढ़े ने घड़ी की तरफ देख के कह दिया भाई 12 बजे। जब उस लड़के ने 11 बजे टाइम पूछा तो बुढ़े ने कह दिया 12 बजे। जब 2 बजे पूछा तो वही उत्तर मिला। उस लड़के ने शाम में 5 बजे फिर टाइम पूछ लिया। बोला ठीक है था बता भी क्या बज गई। बुढ़ा घड़ी कान देख के बोला भाई छोड़े की भी 12 बजे। वो लड़का बोला ताऊ आज आपको मैंने 4 बार टाइम पूछा और आपने एक जवाब दिया 12 बज गई या 12 कौन सी खास बात? बुढ़ा बोला भाई बात सुने, धरती बेशक उथल पुथल हो जाओ मैं अपनी जुबान तक को नहीं दूंगा। अब तो मेरा कहने का मतलब समझे कौन समझे? मेरा कहने का मतलब ये पढ़ाने वाला कुछ पढ़ाए कुछ लिखाए कुछ बताए थारे समझ में आओ से ना तुम दोबारा पूछते नहीं, तुमने अपनी जुबान पे देख ली। अब थारे समझ मार नहीं आया? किसी ने कुछ पूछना है? शाबाश, फिर तुम भी बुढ़ा जुबान इतनी अच्छी जानकारी दी है सर ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता है
जानकारी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अभी हम फील्ड में जाएंगे, आगे क्या पता कौन सी समस्या से हमारा सामना हो जाए। तो जो बातें सर ने बताई उनको बहुत ध्यान से याद रखना है और कभी मौका मिले तो उसको प्रैक्टिकल करके भी देखना। और अभी थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, खाने का टाइम हो गया है, अभी तैयार करवा देते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है।